अमित शाह इस्तीफा दें, अमित शाह माफी मांगे। ये गरीबों के, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। हम जब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये अमित शाह जी का इस्तीफा नहीं हो जाता। ये सावर की औलाद हैं, ये माफी मांगेंगे, इनको झुकना पड़ेगा। अम्बेडकर के आगे इनको झुकना पड़ेगा। मैं खुद स्वतः 2 दिन का अल्टीमेट दे रहा हूँ। 2 दिन के अंदर माफी नहीं आती है केंद्र नेतृत्व की, मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे और नरेंद्र मोदी उनका इस्तीफा नहीं लेंगे, ये आंदोलन हमारा सड़कों पे चलता रहेगा। दलितों को तो मसीहा मानते ही दलित। आज पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब का नाम है। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने कहा था कि अगर वो अमेरिका में पैदा होते तो वो सूर्य के समान चमकते। गृह मंत्री का तुरंत इस्तीफा हो और माफी मांगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। और जितना अगर वहाँ से कोई अगर ये अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे अपना, तो जब तक ये हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा, या हमें सड़कों पे आना पड़े, या इसके लिए हमें गोली खाना पड़े, या हमें जेल जाना पड़े, हम सब एक हैं इस समय। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह इस्तीफा दो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहब हमारे भगवान है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व संसद के अंदर बाबा साहब के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, उनको अपमानित करने का प्रयास किया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। और आज इसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने बिजली घर से लेकर बाबा साहब की प्रतिमा तक, बाबा साहब की प्रतिमा से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च किया है और ये मांग करते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें, अमित शाह माफी मांगे। ये गरीबों के, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस देश के अंदर भारी आक्रोश है। नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती है। भारी आक्रोश है। बाबा साहब दलितों के, शोषितों के, वंचितों के, सबके मसीहा हैं, भगवान हैं और किसी के भगवान के साथ ठेस पहुंचाई जाएगी, अपमान किया जाएगा तो इस देश की जनता और सभी पार्टियां सड़कों पे आ जाएंगी जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे। जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी आगरा। हम बाबा साहब के सम्मान में यहाँ कांग्रेसी सब इकट्ठे हुए हैं और हम जब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये अमित शाह जी का इस्तीफा नहीं हो जाता। ये हमारी बात है, ये मांगे हमारी पार्टी की मांगे और लास्ट तक संघर्ष करते रहेंगे। सर इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक बीजेपी सरकार की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सरकार पिछले 10 सालों से जो अड़ियल रवैया अपनाए हुए है वो आप जग जाहिर है।
अभी तक विभिन्न ज्ञापन दिए जा चुके हैं, कभी राष्ट्रपति के नाम, कभी प्रधानमंत्री के नाम, लेकिन अभी तक गृह मंत्री के सामने से कोई बयान नहीं आया है, ना इस पर कोई कार्रवाई की गई है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये सावर की औलाद हैं, ये माफी मांगेंगे, इनको झुकना पड़ेगा। अम्बेडकर के आगे इनको झुकना पड़ेगा। ये सावर की औलाद है, इनका इतिहास है। ये गलती करते हैं और अपने पश्चाताप करने के लिए माफी मांगते हैं। देश से माफी मांगनी पड़ेगी इनको। सर आगे कांग्रेस की क्या योजना है? बिल्कुल, हम लोग तो सड़कों पे हैं। अगर नहीं मानते कल से हम पैदल मार्च करेंगे, क्षेत्रों में जाएंगे। मैं खुद स्वतः 2 दिन का अल्टीमेट दे रहा हूँ। 2 दिन के अंदर माफी नहीं आती है केंद्र नेतृत्व की, मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा निश्चित काल के लिए। मैम सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं लता कुमारी, पूर्व मेयर प्रत्याशी आगरा नगर निगम, कांग्रेस नेत्री। बाबा के साहब के सम्मान में आज हम कलेक्ट्रेट पे आए हैं। जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया था संसद में कि आप एक फैशन बन गया है बाबा अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म आपको स्वर्ग मिलता। ऐसा स्वर्ग हमें नहीं चाहिए। हमारा स्वर्ग बाबा साहब के चरणों में। हम काल्पनिक भगवानों को नहीं मानते हैं और नहीं मानेंगे। जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे और नरेंद्र मोदी उनका इस्तीफा नहीं लेंगे, ये आंदोलन हमारा सड़कों पर चलता रहेगा। हमारे अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने मार्च पास किया बिजलीघर से यहाँ तक, और आगे भी हम करते रहेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम ये आंदोलन जब तक करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा और बाबा साहब को न्याय नहीं मिलेगा। जो 32 डिग्रियों के हैं उनके पास, सिंबल ऑफ नॉलेज विश्व वर्ल्ड में उनका नाम है, उस तरह का अपमान जो अमित शाह ने किया है बाबा साहब का, ये बाबा साहब के अनुरागी, बाबा साहब की औलाद है, उनको कभी माफ नहीं करेगी। और बाबा के साहब के सम्मान में हम मैदान में, हमारी कांग्रेस पार्टी मैदान में। और जब तक हमारा न्याय नहीं होता है, जब तक हम बाबा साहब के न्याय नहीं करेंगे बाबा साहब के साथ, ये सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले बाबा साहब, दलितों को तो मसीहा मानते ही दलित। आज पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब का नाम है। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने कहा था कि अगर वो अमेरिका में पैदा होते तो वो सूर्य के समान चमकते। हिंदुस्तान है जो बार बार बाबा साहब का अपमान कर रहा है। जब से ये 11 साल हो गए जब से ये सरकार में आई है, ये जब से बाबा साहब का अपमान कर रही है, मनुस्मृति लागू करना चाहती है। धीरे धीरे इन्होंने सारे अधिकार हम लोगों के छीन लिए, प्राइवेट कर दिए, सारी चीज युवाओं के हाथ काट दिए। जैसे राहुल गांधी ने संसद में कहा था, ये पुराने महाभारत के टाइम से चला आ रहा है। एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने मांग लिया। आज वो स्थिति है कि बेरोजगारों के अंगूठे काटे जा रहे हैं, पेपर लीक होते हैं, जनता महंगाई से त्रस्त है, और युवा बेरोजगार है। महिला सुरक्षा के नाम पे जगह जगह रेप हो रहे हैं, भगवान के नाम पे मंदिरों में रेप हो रहे हैं, और करने वाले बीजेपी के ही सब कार्यकर्ता हैं। उनको सजा क्यों नहीं देती है? जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सर आज जिलाधिकारी को जो ज्ञापन दिया गया है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? 18वीं लोकसभा में जो संविधान और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का भारत के गृह मंत्री द्वारा जो अपमान किया गया है, उस संबंध में हमने बिजली घर से अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण करके जिलाधिकारी कार्यालय तक पदयात्रा की और राष्ट्रपति जी से मांग की कि या तो उनको बर्खास्त किया जाए। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो कहते थे कुछ व्यक्ति संविधान की किताब को लेकर जेब में घूमा करते हैं और हम लोग संविधान को सर माथे और दिल में रखते हैं, उनका घिनौना चेहरा आज संसद में दिखाई दिया। हम मांग करते हैं कि गृह मंत्री का तुरंत इस्तीफा हो और माफी मांगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सर इतना समय हो गया है इस बात को कहे हुए, लेकिन अभी तक अमित शाह द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया। इस संबंध में आपका क्या कहना है? ना ही देंगे, तानाशाह है, समझे ना, समझे ना। अशोभनीय शब्द कहने में अच्छा नहीं लगता है। मोदी जी का पूरा समर्थन है अगले पर, इसलिए वो कोई भी स्टेटमेंट देने में असमर्थ है। सर कांग्रेस पार्टी की आगे क्या योजनाएं रहेंगी? अब जैसे ऊपर से हाईकमान के निर्देश मिलेंगे, सड़कों पे हैं, पब्लिक के साथ हैं, दलित के साथ हैं, मुस्लिम के साथ है, सब समाज को लेके साथ चल रही है। जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता
सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस्तीफा लेकर रहेंगे। कांग्रेस पार्टी तब तक चुप नहीं बैठेगी। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम लव कुमार शर्मा है और मैं जिला सचिव हूँ कांग्रेस पार्टी से। आज जो ये ज्ञापन दिया गया है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये ज्ञापन अमित शाह द्वारा जो संसद भवन के अंदर बाबा साहब का अपमान किया गया, उनकी साख का अपमान किया गया, इस दौरान कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। विभिन्न पार्टियों द्वारा ज्ञापन दिए जा चुके हैं, इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई हुई है क्या? नहीं मैम, अभी तक वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है हमारी, ठीक है। बीजेपी की तरफ से ना कोई वहाँ से कोई संदेश आया है। और जितना अगर वहाँ से कोई अगर ये अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे अपना, तो जब तक ये हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा, या हमें सड़कों पे आना पड़े, या इसके लिए हमें गोली खाना पड़े, या हमें जेल जाना पड़े, हम सब एक हैं इस समय, ठीक है मैम। लेकिन जो हमारे बाबा साहब के बारे में अमित शाह ने भरी संसद में गलत जो अपशब्द कहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। तो इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ। हमारे जो राहुल जी का, प्रियंका जी का जो आदेश होगा हम वही करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है, उस तरह से अन्यथा कोई पार्टी नहीं कर रही है। आप आज के समय में देखिए कितनी बेरोजगारी है, बताइए आप, इस पार्टी ने क्या करा? इतने पढ़े लिखे बच्चे बीटेक करे हुए भी उनको आज रोजगार नहीं है। आप बताइए, रोजगार नहीं है आज की डेट में मैम, आप बताइए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सारा जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगे भरी पब्लिक के सामने, जब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम, मैं जयवीर सिंह जादौन, ब्लॉक अध्यक्ष बरौली से। और आज जो 18वीं लोकसभा में माननीय गृहमंत्री साहब ने जो अपशब्द बोलकर, हमारे बाबा साहब के लिए जो अपमानित शब्द बोलकर उन्होंने बहुत निंदनीय शब्द बोला है। आज पूरे हिंदुस्तान में कई दिनों से ब्लॉक स्तर पर भी प्रोग्राम हुए हैं, और आज कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर से ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पर आया हुआ है, जन आंदोलन कर रहा है। और अपनी मांग को रखते हुए जब तक गृहमंत्री साहब अपने पद से इस्तीफा नहीं देते या माफी नहीं मांगते, जब तक कांग्रेस पार्टी हर शहर में, हर ब्लॉक तक, हर जगह संघर्ष करेगी और उनको जो है माफी मांगनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। मैं गीता सिंह, महानगर उपाध्यक्ष। आज मैं ये कहना चाहूंगी कि महिला विरोधी, दलित विरोधी भाजपा सरकार के केंद्रीय मंत्री संसद में बैठकर बाबा साहब का अपमान करते हैं कि अम्बेडकर क्यों बोलते हो, और भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग में जगह मिलती। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, क्या तुम राम राम नहीं बोलते? अब बाबा साहब का अपमान हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। दलित समाज का अपमान किया है, इसलिए हमारी मांग है अमित शाह को जल्द से जल्द इस्तीफा दें और माफी मांगे।